own brothers and for own family. हर एक को बोलना चाहिए जो जहाँ से आया। इलाका टंगमर्ग में 3 पॉजिटिव केस आने के बाद पूरा इलाके में इस वक्त खौफ का माहौल है। वहीं पर एक खुशखबरी ये भी है कि गुलमर्ग में 14 दिन पहले 70 लोगों को क्वारंटीन के लिए यहाँ पे रखा गया था। उनमें से आज 40 लोगों को घर जाने की इजाज़त मिल रही है और वो खुशी से अपने घर जा रहे हैं। बी सागर, जी मीडिया, गुलमर्ग। उधर जम्मू के डोडा के चिल्ली पिंगल में वाक़ मदरसा गनियतुल उलूम अखियारपुरा ने अपनी इमारत को क्वारंटीन वार्ड में तब्दील करने की पेशकश जिला इंतजामिया के सामने रखी है। इलाके के सबसे बड़े मदरसे गनियतुल उलूम के मुहतमिम मुफ्ती बुरहानुल हक गनीपुरी ने इंतजामिया को खत लिखकर मदरसे में 100 बेड वाले क्वारंटीन वार्ड बनाए जाने की ख्वाहिश जाहिर की है। उनके मुताबिक मदरसे में किचन और बाथरूम का बेहतर इंतजाम है, जहां सफाई और सैनिटाइजेशन का खास ख्याल रखा जा रहा है। मदरसे की 3 मंजिला इमारत में तलबा के लिए हॉस्टल भी है, जहां पर 100 अफराद आसानी के साथ रह सकते हैं। वाज़ेह है कि मदरसा गनियतुल उलूम जम्मू का सबसे बड़ा मदरसा माना जाता है। सिलसिले के अंदर तहसील एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा ताउन देते हुए हमने मदरसा की तरफ से एक इमारत जिसके अंदर 100 बेड, किचन और बाथरूम का पूरा इंतज़ाम है, इस इमारत को क्वारंटाइन फैसिलिटीज़ के लिए तैयार कर रखा है और तहसील इंतज़ामिया को आगाह किया है कि ज़रूरत के पेश नज़र हमारी इस बिल्डिंग को, इस इमारत को इस्तेमाल में लाया जाए। जम्मू कश्मीर के शोपियां में बच्चों के दूध की दस्तियाबियों में किल्लत हो रही है। लॉकडाउन की वजह से मेडिकल स्टोर में बेबी मिल्क नहीं पहुंच पा रहा है। लोगों को दूध की अदम फराहमी के सबब काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि एक हफ्ते से ज़्यादा अरसा गुजर जाने के बाद भी शोपियां में ज़रूरी चीज़ों की फराहमी में कोई कमी नहीं आई है। ताहम बाज़ारों में बेबी मिल्क ना मिलना तशवीश का सबब बन रहा है। वहीं एक केमिस्ट ने बताया कि उसने श्रीनगर में बेबी मिल्क की खेप हासिल करने के लिए स्टॉकिस्ट से बात की थी। ताहम स्टॉकिस्ट ने बताया है कि उन्हें नया स्टॉक नहीं मिल पा रहा है, लिहाजा उन्होंने बताया कि मजदूरों के न होने के सबब इस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नस्ली कंपनी से दूध आता है, नैन, लैक्टोजन, सेरेलैक वगैरह वगैरह। आजकल कश्मीर में इसकी बहुत शॉर्टेज पड़ रही है। यहाँ कर बेचारे यहाँ के पेरेंट्स जो बच्चों के माँ बाप हैं वो घूम रहे हैं दुकान पे दुकान, दर बदर घूम रहे हैं दूध के लिए, मगर दूध कहीं नहीं मिलता है। तो हमारा डिपो जो वो जम्मू में है, तो फिर हमने जम्मू से भी कांटेक्ट किया है। जम्मू वाले ने कहा कि हमारा डिपो बिल्कुल बंद पड़ा हुआ है, वहाँ पर हमें खोलने नहीं देते हैं। जम्मू में भी और कश्मीर में भी ये दूध अवेलेबल करे ताकि यहाँ के बच्चे बेचारे परेशान ना हो जाए और पेरेंट्स परेशान ना हो जाते हैं। उधर कुलगाम पुलिस को एक अहम कामयाबी हाथ लगी है, जहां पुलिस ने एक खुफिया इत्तला के बाद कार्रवाई करते हुए एक ट्रक को पकड़ा है, जिसमें 3 सेब के कार्टून में भरे हुए करीब 30 किलो अफीम बरामद किया गया है। इस दौरान पुलिस ने 3 मुलजिमों को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस ने तीनों के खिलाफ केस दर्ज करते हुए तफ्तीश शुरू कर दी है। कोरोना वायरस के सबब लोगों को हिदायत पर अमल करने का मशवरा देते हुए डोडा किश्तवाड़ रामबन रेंज के डीआईजी अब्दुल जब्बार ने कहा है कि जम्मू श्रीनगर हाईवे पर गाड़ियों की आमदोरफ्त पर सख्त नजर रखी जा रही है। उन्होंने बताया कि हाईवे के साथ साथ शहरों और देही इलाकों में भी लोगों को घरों के अंदर रहने के लिए कहा जा रहा है। बताया कि लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो लॉकडाउन को मुकम्मल करने के लिए, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए एक प्रोसेस है, एक एसओपी बनी हुई है और पूरी एडमिनिस्ट्रेशन साथ मिलकर के इसको फॉलो कर रही है। सो इसमें ये सवाल नहीं है कि शहर में क्या हो रहा है, हाईवे में कहाँ हो रहा है या गांव में क्या हो रहा है। हर जगह के लिए एक तरीक़ाकार जो है बनाया गया है और उसके हिसाब से वो चल रहा है। और उधर 21 राष्ट्रीय राइफल के जवानों ने कुलगाम हंदवाड़ा का दौरा किया। इस दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस ने यहां के मकामी लोगों से कोरोना वायरस के सिलसिले में बात की और उसकी दिफाई तकरीब के बारे में बताया। 21 राष्ट्रीय राइफल के जवानों ने मदरसा बटकोट का भी दौरा किया और इस दौरान आर्मी ने लोगों से अपने अपने घरों में रहने की अपील की। हमने ढोल भी बजाया, ठीक है। हमने लोगों को, आवाम से अपील की है कि ये कोरोना जो है ये खतरनाक बीमारी है, इसका अभी इलाज भी नहीं है, लिहाजा अपने अपने घरों में बैठकर अपनी हिफाजत करें, अपने कुंभों की हिफाजत करें, अपने मालों की हिफाजत करें, अपने गाँवों की हिफाजत करें और अपने इलाकों की, क्योंकि अगर ये वायरस किसी एक में फैल गया तो ये इलाके को तंग करता है।
व्हाट्सएप जो ग्रुप हमारा है वो हम बच्चों को एजुकेशन यहाँ से फ्राहम करते हैं, क्योंकि 2G चल रहा है अभी, 4G का तो कोई नामो निशान है ही नहीं। तो हम 2G के माध्यम से बच्चों को थोड़ा थोड़ा यहाँ पे बता देते हैं आपको कैसा क्या करना है फ्यूचर के लिए, ताकि आपका भी टाइम ज़ाया ना हो। लॉकडाउन चल ही रहा है कि बच्चे अपने घरों में बैठे हैं, तो हम अपने इंस्टीट्यूशन में बैठे हैं, तो इंस्टीट्यूशन में भी गैदरिंग नहीं है, इंस्टीट्यूशन में 2-3 लोग बैठे हैं बस निगरानी के लिए। तो उसी के माध्यम से हम व्हाट्सएप ग्रुप के ज़रिए से इनको अवेयर करते हैं कि आपका फ्यूचर कैसा होना चाहिए। कोरोना से लड़ाई में अब समाज पूरी तरह से बेदार हो चुका है। लोग सरकारी हिदायतों पर अमल करने के साथ साथ इसकी लड़ाई में भी अपना ताउन दे रहे हैं। तो वहीं कश्मीर, जहां कोरोना मुतासिर की तादाद बढ़ती जा रही है, तो इससे बचाव के लिए भी लोग सामने आ रहे हैं। वादी में भी वॉलंटियर नाम का ग्रुप खास करके एप्रिन और मास्क तकसीम कर रहा है और इस ग्रुप के वॉलंटियर अस्पतालों में एप्रिन और मास्क बांट रहे हैं। इस ग्रुप के वॉलंटियर का कहना है कि हमने कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में हिस्सा लेने का फैसला किया है और वी वॉलंटियर्स की तंजीम में हम जुड़े हैं। एक वॉलंटियर की हैसियत से हम लोग सब एक वॉलंटियर की हैसियत से इस तंजीम में पिछले 10 साल से काम कर रहे हैं। एक्चुअली इस वक्त पूरा आलम वबा में है, आपको इस चीज़ का पूरा पता है। तो 10 साल से हम सोशल काम करते आ रहे हैं और हमने सोचा कि आज अल्लाह ताला ने एक बारी हमें फिर मौका दिया है कि हम अपनी सोसाइटी के, अपने कश्मीर के लोगों के काम आए। और हम वॉलंटियर्स की एक मीटिंग, हंगामी मीटिंग होगी और इसमें हमने फ़ैसला लिया कि हम लोग यहाँ मास्क, सर्जिकल गाउन्स और PPE सूट्स बना के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स वगैरह में सप्लाई करेंगे। हमने सोचा कि ये खुदा की तरफ से हम ये काम कर रहे हैं, हमें भी इसमें फ़ायदा है। हम मास्क बनाते हैं और एप्रन बनाते हैं। सुबह 8 बजे आते हैं, हम स्टार्ट काम करते हैं। 4 सेंटर चल रहे हैं। 4 सेंटर पे मैं लाती हूँ मास्क बना के तैयार करके, फिर आसिफ साहब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उनको। लॉकडाउन में भी लोग परेशान हैं। जो लोग अपने घरों से दूर हैं और घर पर कोई बीमार अगर है तो परेशानी मजीद बढ़ जाती है। लिहाजा राजौरी के मोहम्मद आरिफ का कुनबा भी ऐसी ही मुश्किलों से दो चार हैं। जहां मोहम्मद आरिफ के वालिद राजौरी में ब्रेन हेमरेज से जूझ रहे हैं और वो खुद मुंबई से राजौरी के रास्ते में हैं। मोहम्मद आरिफ ने इंतजामिया से मदद की अपील की है। आरिफ वापस राजौरी आना चाहते हैं ताकि अपने वालिद का इलाज और तीमारदारी करा सकें। और मेरे वालिद साहब को अटैक आया, उनका सर का नाड़ फट गया। मेरा बहन भाई कोई नहीं है, उनको देखने वाला कोई नहीं है, तो मेरे को लाजमी जाना है। तो आप जाओगे कैसे? अभी तो सब लॉकडाउन है। सर देखो कोई रास्ते में कोई हेल्प मिल जाए। पर आप कैसे जाओगे, क्योंकि कहीं कोई आपको जाने भी नहीं देगा। सर देखो कोई ना कोई हेल्प मिल जाए। ठीक है, तो आप कैसे जाओगे? अभी साइकिल पे जाओगे? साइकिल पे जा रहा हूँ। उसका बाप है जो ब्रेन हैमर का मरीज है और वो साइकिल से आ रहा था और उसे आने नहीं दिया। और उसके हम गवर्नमेंट से यही अपील करते हैं कि उसको यहाँ भेजा जाए और अपने बाप की वो देखभाल करे। और गवर्नमेंट से भी ये अपील है कि वो भी इनकी मदद करे। श्रीनगर में रियासत के बाहर से आए हुए मजदूरों की परेशानियों को देखते हुए जिला तरक्याती कमिश्नर की हिदायत पर वुमेन कॉलेज में जिला इंतजामिया की जानिब से मुफ्त राशन, आटा और दीगर ज़रूरी अशिया तकसीम किए गए। इस मौके पर जिला मजिस्ट्रेट फयाज अहमद ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान मजदूरों और ज़रूरतमंदों की लगातार मदद की जाती रहेगी। आपको पता है जो बाहर के मजदूर है यहाँ, जो नॉन लोकल्स यहाँ, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ है, डिप्टी कमिश्नर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यहाँ डॉक्टर शाहिद चौधरी साहब, उसने ये फैसला लिया, हमें ऑर्डर दिया तमाम मजिस्ट्रेटों को जो यहाँ सिटी में है, उनको जो भी जो लोकल पाए गए, चाहे वो हमारे उन्होंने उनके लिए ऑलरेडी एक कंट्रोल रूम रखा गया है। वहाँ कंट्रोल रूम से हमें फ़ोन आते हैं कि फ़लानी जगह राशन का मसला है, फ़लानी जगह मसला है। और यहाँ आज हमने इनको यहाँ से, हमारे साथ SHO कोटीबाग भी है, यहाँ हमारे साथ लेबर डिपार्टमेंट के लेबर इंस्पेक्टर भी हैं यहाँ लेबर डिपार्टमेंट के, और हमारा नायब तहसीलदार कोटीबाग भी है यहाँ हमारे साथ। और अब मिलजुल के आज यहाँ हम काम कर रहे हैं। इन यहाँ 40 जो लोकल्स हैं, नॉन लोकल्स हैं, इनको हम आज फ्री राशन दे रहे हैं। हाँ, इसमें इस किट में 5 किलो चावल होता है, 5 किलो आटा होता है, 2 किलो इसमें ये तेल होता है, इसमें साल्ट होता है, इसमें वो शुगर होता है, इसमें सब कुछ होता है, सोप भी होता है, इसमें सब कुछ जो सामान इनको खाने पीने के लिए होता है, एसेंशियल कमोडिटीज़ में जो भी आता है उनके साथ होता है। लॉकडाउन के दौरान गरीबों, ज़रूरतमंदों और मजदूरों की मदद के लिए लगातार समाजी और मजहबी इदारे सामने आ रहे हैं। जम्मू के पुंछ में अहले सुन्नत वल जमात भी आगे आई है। पुंछ जामा मस्जिद के इमाम मौलाना मोहम्मद फ़ारूक मिसबाही ने कहा कि अहले सुन्नत वल जमात की जानिब से ऐसे हालात में लोगों की मदद की मुहिम शुरू की गई है। मौलाना मोहम्मद फ़ारूक के मुताबिक ऐसे इलाकों की निशानदेही की गई है जहां राशन पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। उन इलाकों में राशन की गाड़ियां अहले सुन्नत वल जमात की जानिब से रवाना की गई।
कोरोना वायरस की वबा ने इस वक्त पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया और सारी दुनिया को इस वक्त अपाइज करके रख दिया है। इस वक्त अगर सिर्फ आदमी हुकूमतों को या एडमिनिस्ट्रेशन को देखता रहे तो तब तक कुछ नहीं हो सकता जब तक सारे लोग आगे नहीं आएंगे। तो इसमें जहाँ पे हमें अपनी हिफाजत ज़रूरी है वहाँ वो लोग जो बेचारे मज़दूर हैं, गरीब हैं, नादार हैं, जिनके घर में सामान खुर्दनी नहीं है और सामान खुर्दनोश नहीं है, उनका ख्याल रखना भी हमारे ऊपर फ़र्ज़ है। और इस मुश्किल की घड़ी में हमारी इमदाद फरमाए और ये परेशानियाँ जितनी हैं अल्लाह तबारक व तआला इन सब परेशानियों को दूर और दफ़ा फरमाए। आज पूरा देश, सरकार, प्रशासन और कई लोग कोरोना वायरस से लड़ने के लिए जारी लॉकडाउन में गरीब और मेहनत मजदूरी से रोजी रोटी का जुगाड़ करने वालों की मदद कर रहे हैं। ऐसे में पुंछ के अहले सुन्नत वल जमात की तरफ से भी लोगों की मदद के लिए हाथ बढ़ाए हैं। हम आपको बता दें, अहले सुन्नत वल जमात की तरफ से पुंछ जिले के 1000 से ऊपर लोगों को राशन दिया जाएगा। रमेश वाली, जी मीडिया, पुंछ। वादी कश्मीर की तमाम दीनी शख्सियात और मजहबी इदारों के सरबराहों ने आवाम से अपील की है कि वो कोरोना के सबब पैदा हुए हालात में सरकार के साथ ताउन करें और उनकी हिदायतों पर अमल करें। श्रीनगर तबलीगी जमात के जिला सदर ने भी लोगों से ताउन की अपील की है। तो वहीं ऑल पार्टीज कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन जगमोहन राणा ने कहा है कि सभी गुरुद्वारे भी बंद कर दिए गए हैं। धर्मगुरुओं के भी लोगों से घरों में ही रहने की अपील की है और इस मजहबी लीडरान का कहना है कि ये एक मुश्किल घड़ी है और इस घड़ी में मुत्तहिद होकर जंग लड़नी है। खतर बेहतर जान तो लूकन हंद खतर बेहतर तो अफजल बने चूंकि वनस तिथ हालात तरे खुदा ताला आजमाइश मज गस वनस बकाय हकस हमसाय सुन हक कोता बचार मजूर बाब वगैरह तिमन हूँ कोता हक तिम तिहुद ख्याल थवन इत पे पान ख्याल थवन इत पे पन्नस मुसलमान बॉस ख्याल थवन। बस मेन तरफ लूकन अपील कशीरिंदन रोजन वालन गुजारिश करान जे वनकस कोरोना वायरस के हवाले जन हालात नबर किन अत खोजन कह अलबत्ता तम रहनमा उसूल यम रहनमा उसूल कुरान हदीस मज प्रोवाइड करान खुदा तो खुदा रसूल तम फॉलो कर तथ सत पत रहनमा उसूल इल्मुल अबदान यानी डॉक्टर हजरात दिवान तिमन फॉलो कर गसो अत कोरोना यह नाकाम करनस मज मारनस मज पावनस मज गसो इंशाल्लाह कामयाब। खबरों का सिलसिला रहेगा बरकरार, आप देखते रहिए जी सलाम। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से खैर मकदम है। गांदरबल में डिप्टी कमिश्नर शफकत इकबाल ने इंडस्ट्रियल इलाके का दौरा किया और यहां पर काम कर रहे मजदूरों को मास्क तकसीम किए। यहां के मेहनतकश मजदूर लॉकडाउन के दौरान भी ज़रूरी अशिया के प्रोडक्शन में अपने खदमात को अंजाम दे रहे हैं और इस मौके पर डीसी ने कहा है कि ज़िले में ज़रूरी सामान की कमी नहीं होने दी जाएगी। ज़रूरतमंदों तक राहत रसाने का काम जारी रहेगा। साथ ही एसेंशियल सर्विसेज मुहैया करा रहे मुलाजमीन का भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है। हर इलाके को लगातार सैनिटाइज किया जा रहा है और साथ ही उन्होंने सरकारी हिदायतों पर सख्ती से अमल करने की भी अपील की। यहाँ आपके इंडस्ट्रियल एस्टेट जो हमारा गांदरबल है, इसका हमने दौरा किया। हमने देखा यहाँ पर भी 103 हमारे आउटसाइड लेबरर्स हैं जो काम करते हैं यहाँ मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज में। तो हमने एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से SGR में जो राशन किट्स थे वो भी हमने इनको डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। उसके अलावा जो हमारे यहाँ पे वर्कर्स हैं तो इनको हमने देखना था कि इनके पास सेफ्टी गियर्स हैं, मास्क वगैरह हैं। हमने अपने साथ कुछ मास्क भी लाए थे, इनको हमने मास्क भी यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किए ताकि ये भी कहीं ये अपना ये प्रोटेक्शन कर सकें। पुलवामा के डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर राघव लंगर ने तमाम रोसी पॉपुलर पेड़ों को काटने के अहकाम जारी किए हैं। डीसी ने 7 दिनों के अंदर तमाम ज़मीनी मालिकों को रोसी पॉपुलर पेड़ों को काटने का हुक्म दिया है और इस दरख्त से इन्फ्लुएंजा पैदा होता है जिससे इन्फेक्शन पैदा होने का खतरा रहता है। लिहाजा कोरोना से पैदा हुए हालात के मद्देनज़र इंतज़ामिया ने फैसला लिया है। कोरोना के फैले हुए वायरस के बीच कोई पैनिक क्रिएट ना हो, इसके लिए ऐसे तमाम दरख्तों को काटने के ऑर्डर जारी किए गए हैं। कश्मीर के ज़िला पुलवामा के ज़िला इंतज़ामिया ने कल एक हुक्मनामा जारी किया है और इस हुक्मनामे के तहत जहां कहीं भी सफेरे के दरख्त हो वो 7 दिनों के अंदर अंदर काटने होंगे। राघव लंगर जो कि पुलवामा के डिप्टी कमिश्नर है, अगर पिछले कई महीनों का उसका रिकॉर्ड कार्ड देखेंगे तो उसके हुक्मनामे किसी भी कमिटमेंट से कम नहीं होते।
अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या इस बार भी डिप्टी कमिश्नर राघो लांगर की का ऑर्डर जो है वो एक कमिटमेंट के तौर पे उतरेगी या नहीं। जी मीडिया के लिए नायक दाऊद, पुलवामा। पुंछ में भी लॉकडाउन का असर साफ नजर आ रहा है, जहां पर आज भी लोग लॉकडाउन की पासदारी करने के लिए घरों में ही अंदर रहें, जिसका असर ये देखने को मिला कि पुंछ में आज तक एक भी कोरोना का पॉजिटिव मामला सामने नहीं आया। जिला इंतजामिया की जानिब से पुंछ जिले में करीब 1628 लोगों को निगरानी में रखा गया और इनमें से 405 लोगों को उनके घरों में ही क्वारंटाइन किया गया। 140 लोगों को इंतजामिया की निगरानी में क्वारंटाइन वार्ड में रखा गया। तो वहीं जिले से 13 लोगों के कोरोना टेस्ट के सैंपल जो भेजे गए हैं, उनमें से 5 लोगों की रिपोर्ट आ गई है जो कि नेगेटिव है। अब ऐसे में 8 लोगों की रिपोर्ट आने भी बाकी है। अभी तक जिले में कोई भी कोरोना का पॉजिटिव मामला सामने नहीं आया है। तो वहीं पुंछ के सीएमओ डॉक्टर गुलाम अहमद मलिक के मुताबिक अभी भी पुंछ जिले के अलग अलग हिस्सों में कई टीमें काम कर रही है और हमने कोई 30 टीमें लगाई हुई हैं जो जाके इनको सुबह शाम घरों में इनको मशवरा देते हैं कि आप घर के अंदर रहें, बाहर ना घूमें, कोई किसी के साथ मिले जुले ना। तो ये जो टीमें हैं ये 4 बंदों की एक टीम है, जिसमें 2 मेडिकल के हैं, 1 पुलिस का है, 1 रेवेन्यू का बंदा है। तो ये इनको जाके सुबह शाम इनको बताते हैं। उसके बाद अगर किसी को टेलीफोन पर कंसल्ट करना होता है तो हमने टेलीफोन नंबर भी अपना दिया हुआ है। हमारा कंट्रोल रूम चल रहा है जिसका नंबर है 01965222079। पिछले कई दिनों से जारी लॉकडाउन का असर पुंछ में आज भी दिखाई दे रहा है। आज भी पुंछ जिले में लोग उसी तरह लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, जिसके चलते पूरे पुंछ जिले में एक भी कोरोना का पॉजिटिव केस नहीं आया है। हालांकि प्रशासन की तरफ से 1628 लोगों को अपनी निगरानी में रखा हुआ है, जिनमें से 13 लोगों के सैंपल कोरोना टेस्ट के लिए भेजे गए थे, जिनमें से 5 की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। इससे यही लगता है लॉकडाउन का पालन करने का ये असर है। पुंछ से रमेश वाली, जी मीडिया। फौज एक तरफ सरहद की हिफाजत कर रही है तो वहीं दूसरी जानिब कोरोना के खतरात को देखते हुए लॉकडाउन होने के सबब लोगों की मदद के लिए भी आगे आ रही है। राजौरी के सरहदी इलाके नौशेरा के तहसील के गगरोटा गांव में फौज की रोमलीधारा बटालियन ने बाहर से आए हुए मजदूरों के 3 कुनबों को राहत सामान तकसीम किए। हड़ताल लगा है उस दिन से साहब, अभी हमको कोई आसार पानी कुछ नहीं मिला। तो हमारे साथ में आर्मी वालों ने हमारे साथ में मदद किया है। उन लोगों ने हमको खाना पीने के लिए सामान बड़ी व्यवस्था करके हमको दिया है। हमारी पंचायत में जो बाहर के लोग आए हुए हैं, कोई एमपी के हैं, कोई यूपी के हैं, कोई बिहार के हैं। ये लोग ऐसे थे कि ये लोग मजदूरी कर रहे थे। जिन ठेकेदारों के पास काम कर रहे थे उनके काम बंद हो गए, वो इधर आए नहीं है। ये तो इस वक्त ऐसा है कि इनको भूखे रह रहे थे, इनके पास राशन नहीं था, कुछ साबुन नहीं था, तेल नहीं था, कुछ भी नहीं था, इनके पास पैसे नहीं था, तो कहाँ से कोई चीज लानी थी। अब हमारे 16 ग्रेनेडियर वालियों ने हमने उनसे रिक्वेस्ट की थी, उन्होंने आके इनकी हेल्प की है। इनको पूरा राशन दिया है। इसमें आटा, चावल, चीनी, चाय, हल्दी, मसाले तक इन्होंने हर एक आइटम दी है। हम आर्मी वालों का बहुत ही शुक्रगुजार हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इजाजत। आप देखते रहिए जी सलाम।